हमारी जॉगिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमारा पता लग गया शरीर हमारा पूरा कंप्लीट खुल गया, सही है। एंड देन उसके बाद में क्या हो रहा है, हमारा कंप्लीट रनिंग हुआ है। वो रनिंग का रेप्सन चाहे हमारा कितने का भी रेप्सन है, वो चाहे हमारा कितना है, चाहे 1200 का रेप्सन है, 1600 का रेप्सन है, 400 का रेप्सन है, 200 का रेप्सन है, 100 का रेप्सन है, वो स्टार्टिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी है। और वो सारा वर्क जब हमारा रनिंग का जब हमारा कंप्लीट हो चुका एंड देन हमारा ब्रेक पता लग गया, कंप्लीट हो गया, तो ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे पता है, उसी मोड में चलना चाहिए आप लोगों को, एज ए इंस्ट्रक्टरशिप में चलना चाहिए। हाँ यार अभी हमारा ब्रेक होगा एंड देन एक्सरसाइज, अभी ठोक के एक्सरसाइज करूंगा मैं, ताकि चेहरे के ऊपर चमक जो है ना डबल होनी चाहिए, न कि डीमुड़ाल होना चाहिए। और ये इसीलिए मोटो क्यों बनाया है मैंने, मोटो बनाने का मेरा मेरा मेनली मकसद क्या था पता है, यही था कि मुश्किल वक्त महाराणा प्रताप एकेडमी सख्त, है ना, ताकि ये मोटो एक बार बोलते ही ना दोबारा से एनर्जी क्रिएट हो हमारी, और जैसे एनर्जी हमारी क्रिएट होगी ना, तो क्रिएट होते दोबारा हम किस में आ जाएंगे, एक्सरसाइज में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे हम, एक्सरसाइज में आ जाएंगे, प्लस कूलिंग डाउन में आ जाएंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हमारी जो रनिंग कर रहे हैं ना, रनिंग कर रहे हैं ना, तो रनिंग 100% की ना हमने, तो यहाँ पे हमने 80% हमने क्या करना है, एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। क्यों देना एक्सरसाइज पे ध्यान, क्योंकि रनिंग करते समय हमारी बॉडी जो है ना वो फुल वार्म अप है, फुल स्ट्रेचेबल है। उसमें पैर कहीं जगह पे ऐसा हुआ कि लंबा भी स्टेप लिया गया हमने, किसी जगह पे छोटा स्टेप लिया गया हमने, समझ पा रहे हो। किसी जगह पे यार जितेंद्र नाथ मेरे बगल में निकला पड़ा यार, इसको तो मैं काट लेता हूँ ना यार, तो मेरे शरीर से एक्स्ट्रा मैंने पावर लगाई और मैंने जितेंद्र को काट दिया यार। किसी जगह पे यार ये पर्सन आया हुआ है, इस पर्सन को मैं काट लेता हूँ, नहीं कटा, लेकिन मैंने ताकत तो पूरी लगाई ना यार। तो किसी जगह पे मेरी मसल्स खुली, किसी जगह पे सिकुड़ी मेरी मसल्स, है ना। तो वो पेन कब होगा हमारा, उस टाइम पे नहीं होगा, वो पेन होगा 3-4-5 घंटे बाद। मेरे को पता लगे अरे यार वहां पे मैंने स्टेप खोला था, उससे मेरी ये तो मसल्स खिंची है मसल मेरी, है ना, समझ पा रहे हो। जितने भी लोग अगर प्रैक्टिस के बाद आने के बाद अगर लंगड़ा के चल रहे ना, हड्डियों में नहीं मसल्स में, मेरी तो एक खिंच गया पैर, मेरा तो पिंडी के ऊपर पेन हो रहा है, समझ लो, मेरा एंकल पेन हो रहा है, मेरा मेरा कमर में यहाँ से दिक्कत आ रही है, वो ध्यान रख लेना। उस इंसान ने मैं तो ये ग्रुप को फॉलो किया, या फिर मैं इसको फॉलो किया, मैं इसको फॉलो किया, इन तीनों में से किसी न किसी को उसने कट मारा। और सारे के सारे यही बैठे को फील करके देखो, अगर आपके बॉडी के अंदर कहीं पे भी पेन हुआ है, गिर के चोट लगी, घुटने में चोट लगी, गिर गया, इंजरी हो गई, डजंट मैटर, वो अलग मैटर हो गया, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर आपका पैर खिंचा है, मसल्स खिंची है ना, तो इसलिए खिंची है कि तुमने कहीं ना कहीं यहाँ पे सावधानी नहीं बरती, यहाँ पे पूरी ताकत नहीं लगाई। वहां पे क्या सोचा पता है, आपने फोकस कर दिया, अरे यार तो रनिंग हो जाता है, तो यहाँ पे रुक जाओ, शरीर को बचा लेता हूँ यार, करेक्ट, सही है। और सोए शरीर में मैं भाग रहा हूँ तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, सही। और जॉगिंग में पूरी 100% किया, रनिंग मैंने 100% किया। अगला जो पढ़ा हुआ ध्यान से सुनना, हमने इसको 100% कर दिया, रनिंग को 100% कर दिया, पर जब एक्सरसाइज की बारी आई ना, तो ग्लूकोज पीने के बाद में मैं सिस्टम की छाया के नीचे, या मैं बहाना मारने के, सर करेक्ट ना, उसके दो रीजन हो सकते हैं, आपके ग्लूकोज की कमी शरीर के अंदर, आपके पानी की कमी शरीर के अंदर, आपकी डाइट और फाइट के अंदर कमी। डाइट और फाइट क्या चीज है, बहुत बड़ा विस्तार है, ध्यान रखना ये चीज का। डाइट और फाइट क्या है, फाइट, डाइट का मतलब है कि जितनी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, जितनी मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, क्या उतनी मैं डाइट खा रहा हूं रूटीन के अंदर, करेक्ट है। अगर मैं उतनी डाइट खा रहा हूं ना, तो मेरे को फाइट करने में कोई इश्यू नहीं होगा यार, होगा क्या, नहीं होगा ना। एंड फाइट का दूसरा पहलू क्या है, जैसे मैंने वो ग्लूकोज रूपी वो एनर्जी ड्रिंक ली ना, ड्रिंक लेते शरीर ऑटोमेटिक मेरा खुलेगा यार, जितना भी रिकवर होगा ना, एक 8 से 10 मिनट तक तो टाइम लगता है। सिप सिप करके जब वो ग्लूकोज पीते हैं यार, आधे से ज्यादा लोग फोका पानी पीते हैं, आम पानी पीते हैं यार, सिंपल पानी, समझ रहे हो, जो हमारे लिए जहर का काम करता है, ध्यान रखना है। उसके लिए अगर नहीं भी है ना, तो नमक और चीनी का घोल बोला गया है, कि अगर मैं आधा नमक, आधा टीस्पून नमक और एक चम्मच में चीनी का वो घोल लेके अगर उसको भी पी रहा हूं ना, तो वो भी मेरी ग्लूकोज की मात्रा को पूरा करता है। पर मैं सिंपल पानी, हेलो,
मैं सिंपल पानी कतई यूज नहीं करना यार, फोक का पानी हमारे लिए जहर का काम करेगा, समझ गए। इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है आपके लेवल पे ठीक है यार, ग्लूकोज आ रहा है यार, हमारा ग्लूकोज नहीं था, नींबू नींबू पानी या फिर चीनी या फिर नमक का घोल लेके निकलते थे। ट्रस्ट नहीं, आप विश्वास करो या ना करो यार, पर आपके लिए सब कुछ घर वालों ने ग्लूकोज दिया हुआ है, अच्छे से ग्लूकोज लो यार। और ग्लूकोज सिप सिप करके पीना, वो गटक 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 नहीं पीना यार, उसका तरीका है ना यार। 8 से 10 मिनट का मेरे को टाइम मिला तो मैंने क्या करना है, एक घूंट पानी लिया एंड रोटी थोड़ा सा घूमा आराम से, एक दो से बात की, हाँ यार मजा आ गया तो, या जो भी आपकी फीलिंग है, करेक्ट ना। एंड फिर एक घूंट पिया, फिर थोड़ा सा रोटी समझ आया, फिर एक घूंट पानी पिया, मन हो जाओ। समझ पा रहे हो, ये सबसे अहम मुद्दा है, ध्यान रखना फिजिकल का यार भाई, सबसे अहम मुद्दा है जिनको हम बहुत हल्के में लेते हैं। एंड देन आपको टोटली ऑटोमेटिक पता होना चाहिए कि 8 से 10 मिनट के बाद विसल लगेगी और मैं बिल्कुल बी एनर्जी के साथ खड़ा हूं यार। किसमें, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, भैया 8-10 मिनट के बाद में विसल बजेगी, सबसे पहले महेश खड़ा होगा वहां पे, ऐसी की तैसी दुनियादारी की। आप समझ पा रहे हो ना, मेरा अगर इस दिमाग के अंदर है ना, तो मेरा दिमाग होते ऑटोमेटिक शरीर भी उसी हिसाब से काम करेगा। आप देखो जितने भी बच्चे रनिंग किए ना, सिक्के मारते 60% लोग आ जाएंगे, 40% नहीं आएंगे। 40% वही लोग नहीं आएंगे जो कच्चे दिमाग के लोग होंगे। बॉडी साथ दे रही उससे मतलब नहीं है, आप समझ पा रहे हो जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है और 8 से 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद मैं बोलता हूँ यस सर, अब मैं दौड़ के उधर स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा हो रहा हूँ ना, आगे वाला इंसान है आपसे 10 गुना ज्यादा वो एक्सपीरियंस होल्डर है यार, उसको पता है इसका शरीर साथ नहीं दे रहा। जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट किया ना, उसको पता है इसका शरीर साथ नहीं दे रहा, वो इग्नोर कर देगा आपको, करेक्ट। बहुत से लोग थे टेस्ट के बाद में फिजिकली मैंने खुद बोला है बेटा तू हाथी है, तेरे में बहुत जान है, लेकिन तूने सारी जान को बचाई है यार। जो बच्चा 15-15 सेकंड और तोड़ सकता था ना यार, और वो फिनिशिंग पॉइंट के अंदर पूरी एनर्जी लगा के वो फिनिशिंग कर रहा है, और तीसरे चक्कर के अंदर बिल्कुल डेल, बिल्कुल डेल यार, उसका कोई मतलब है? हेलो, कोई मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है ना। सेम इसको हमने 100% कर दिया, इसको हमने 40% भी किया, एंड फिनिशिंग उस टेस्ट का फिनिशिंग मैंने पूरा 200% कर दिया, कोई मतलब नहीं उसका, कोई मतलब नहीं यार। आप समझ रहे हो जो बोलने की कोशिश करता हूँ। रनिंग 1600 मीटर रनिंग ही तो, रनिंग का तो पार्ट है ना यार हमारा, करेक्ट ना। और कितने लोगों को बोला मैंने, आज 8 से 10 लोगों को अटेम्प्ट किया है, पूरी बॉडी ऐसे कैसे जैसे स्टार्टिंग का पहला चक्कर होता है ना, वैसे उन्होंने फिनिशिंग किया, बहुत दम के साथ फिनिशिंग किया। इसका मतलब क्या है, शरीर में तो जान थी यार उनको, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं थी। और भी खासकर जो नए लोग थे ना, उनकी बातें कर रहा हूँ मैं, नए बच्चे, जितने भी नए बच्चे थे ना, उनमें ज्यादा ये कार्रवाई हुई थी। 1600 माइनर है, ट्रस्ट में माइनर है यार, हम उसको वर्डन बनाते 1600 टेस्ट, और वो दिमाग के अंदर बहुत बड़ा वर्डन लेके बैठ जाते हैं। रात से ही हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है, कल क्या बहाना मारूंगा, कल का टेस्ट है तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, तो मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, करेक्ट ना, है ना। कल मैं क्या करूंगा, मैं बहाना क्या मारना पड़ेगा मेरे को, कैसे पोजीशन पे रहूंगा, वो रात को ही गिरनी शुरू हो जाती है यहाँ से। और यहाँ से जब हम कई लोग तो रात को हो गए, करेक्ट, और कई लोग दिन में, भैया वहां तक तो मेरे को जाना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या बहाना मारूंगा। तो उनकी जो चाल है ना, वो चाल, वो छोटे वाला दिमाग जो होगा ना, इस दिमाग से तो समझ जाता है दिमाग से, है ना। तो 40% दिमाग बोलता है बहाना ढूंढ बेटा, ग्राउंड आ गया, माता का मंदिर आ गया, अभी तो भागना पड़ेगा, तो वहीं से भागना स्टार्ट कर लेता है, सही। लेकिन 60% जो बच्चे होंगे ना, उनका ये जो है पॉजिटिव रहता है, ये पॉजिटिव रहता है। तो ये स्टार्टिंग में 1600 ज्यादा टाइम ही दूंगा यार, आज 30 सेकंड नहीं तोड़े तो मैं तो कुछ नहीं यार, वो उसके दिमाग में क्या है, 30 सेकंड तोड़ने का, समझ पा रहे ना, 30 सेकंड तोड़ने का। ये दिमाग जो है ना 10 गुना ज्यादा संदेश इसको देगा, हेलो 30 सेकंड तोड़नी तूने, तो उसके जो विचार आएंगे ना, वो पॉजिटिव विचार आएंगे। क्या विचार आएंगे? पॉजिटिव विचार आएंगे। मेरा टाइम कितना था, 5:30 का टाइम था मेरा, सॉरी मेरा ले ली बात नहीं है ना, मेरा टाइम कितना था, 5:30 का टाइम था, खाना 5:30 का टाइम, तो 5 मिनट में किसको ढूंढूंगा बताए, भागना नहीं ढूंढूंगा मैं,
मैं उस 5 मिनट वाले को ढूंढूंगा। 5 मिनट वाला कौन था? कुलदीप था। कुलदीप की ऐसे कितने ऐसी रोटी, उतनी ये खाता और इतनी मैं खाता हूँ भाई। और कुलदीप आज निकल के दिखाएगा कैसे निकलेगा। मैं किसको ढूंढूंगा? कुलदीप को ढूंढूंगा। समझ में आ गई? कुलदीप के पीछे रहूंगा। जहाँ पे बोलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, कुलदीप के पीछे खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं तो इसको पकड़ना नहीं। आप समझ पा रहे हो जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? 10 गुना ज्यादा ये क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लेके आएगा। कुलदीप वहां पे क्लोजिंग करता है, अच्छा फिनिशिंग बता दे, कुलदीप की फिनिशिंग अच्छी है, तो बेटा फिनिशिंग तूने भी मारनी है। कुलदीप की ऐसी की तैसी करनी नहीं यार। कुलदीप को ही गिराना है, कुलदीप को हटाना पीछे, मार के मैं निकलूं कुलदीप से आगे। तो मेरे को ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, 10 गुना ज्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा और अच्छे अच्छे विचार लेके आएगा। और यार हाथ स्विंग करने के लिए बताया था यार, ये हाथ स्विंग कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ यार। ये देखो पूरी बॉडी की हेल्प ले रहा है, मैं भी हेल्प करता हूँ यार। ये ग्रुप पे स्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा है, मैं भी बढ़ा लेता हूँ यार। और फिर हमारा ध्यान कहाँ रहता है? बढ़ाने 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 में रहता है। आप समझ पा रहे हो? वो थकावट पे ध्यान नहीं देता, बॉडी पेन पे नहीं रहता हूँ, मसल्स पेन पे नहीं रहता हूँ, की पेन क्राइम पे नहीं रहता हूँ, तेरी मेरी पे नहीं रहता हूँ। समझ पा रहे हो? उसका टोटली फोकस किस पे रहेगा? कुलदीप को काटने का रहेगा। मोटे कुलदीप एग्जाम्पल है, समझ पा रहे हो ना? और वो 1600 मीटर बहुत तगड़ी तरीके से करता है, और लास्ट के अंदर इसी कुलदीप को 8 मार के निकलता है। लो ये निकल रहा हूं मैं बगल से। और उसकी फिनिशिंग भी बेटर होती है, स्टार्टिंग भी बेटर होती है, उसकी टोटली रनिंग भी बेटर होती है। और ये चीज का एग्जांपल एक बच्चे का नहीं, 2 का नहीं, मैं 20-25 बच्चों का दे दूं जिस जिसने टाइम तोड़ा है। और उसी जगह के ऊपर मेरे मैकबुक पे अभी खोल के दिखाऊंगा ना आपको, कम से कम भी 8 से 9 लोगों का टाइम बढ़ा है। 16 सेकंड बढ़ी है यार, शोक डू में 16 सेकंड बढ़ी है यार, 8 सेकंड बढ़ी है यार, 3 सेकंड बढ़ी है यार। किन की बढ़ी है उनको पिछले वो पारा पूरा वीक एक बार चेक कर लो। पूरे वीक में मैं सुबह और शाम से मैं प्रैक्टिस में, मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या बोल रहा है।